Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 7.2 का जो डिस्कशन है उसके पहले के एग्जांपल्स वगैरह इंट्रोडक्शन वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम जो है स्लोप और ग्रेडियंट वगैरह से डील करेंगे कि स्लोप का कोऑर्डिनेट्स वगैरह हम किस तरीके से निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, और इसका जो है फॉर्मूले से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज में हम लोग जो है क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर जो सबसे पहले क्या है, डिफाइन अ स्लोप ऑफ लाइन, की हम लाइन के स्लोप को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। लाइन का स्लोप डिफाइन इस तरीके से होता है, ये देखिए हमारे पास क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये क्या है, ये लाइन सिर्फ जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो है ये लाइन जो है कट कर रही है। तो ये मेरे पास स्लोप जो है, ये स्लोप है मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव से, और ये मेरे पास क्या कहलाती है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहलाती है। यानी अगर जो है वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से करेंगे तो हमारे पास ये लाइन होगी, और इसका जो मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, इसका मेरे पास फॉर्मूला होगा, ये होगा m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और ये मेरे पास कौन सा है, द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस टेकन है जीरो। यानी जो ये वाला जो इंक्लिनेशन है इसको हम क्या है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, उसको हम क्या है जीरो कंसीडर करेंगे। और इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके मेरे पास एंगल की क्या वैल्यू होगी, थीटा की। थीटा इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 180, यानी थीटा की जो भी वैल्यू होगी जीरो से बड़ी होगी, लेकिन जो है 180 से क्या है वो वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ठीक है, फिर जो है इसके बाद हमारे पास आता है ये फॉर्मूला जो है आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जो है स्लोप का जो फॉर्मूला है वो हम किस तरीके से करते हैं, सिर्फ इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए, लेट सपोज मेरे पास क्या है, ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने क्या है इसको प्लॉट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फिर जो है इसमें आप देखिए मैंने क्या है एक इंक्लिनेशन लाइन ड्रॉ की। ठीक है, फिर उससे मैंने क्या है यहाँ पे क्या इसको दो पार्ट्स में इसके स्प्लिट कर दिया, एक इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक मैंने जो है इसके एक जो है वर्टिकल कंपोनेंट में मैंने जो है इसको स्प्लिट कर दिया। दो पॉइंट इसमें से पास हो रहे थे, एक ए हो रहा था x1 y1 और बी हो रहा था x2 y2। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या है, अगर मुझे ये वाली एक ये इसका x हो गया x1 और ये y1 हो गया, x1 x2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी ए से लेके सी तक की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकाल लूंगा, तो मैं जाहिर सी बात है बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दूंगा, यानी x2 माइनस x1 कर दूंगा। ठीक है, इससे ना मुझे अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट की निकालनी, तो मैं इसकी कैसे करूंगा, ये y एक्सिस में है तो इसमें से y2 माइनस y1 करके जो है मैं इसका जो है वैल्यू निकाल लूंगा। और ये अगर मैं इसको थीटा की रिस्पेक्ट से दे दूँ, थीटा ये तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, नीचे जो है बेस होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कौन सा फॉर्मूला लगा है, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा है। टेन थीटा का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये पूरा मेरे पास जो है ये एज अ परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, ये जो पूरा मेरे पास क्या एज अ बेस एक्ट करेगी। तो यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पे जो है m यहाँ पे किसके बराबर था, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द इंक्लिनेशन किसके बराबर होता है, m से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेन थीटा की जगह रख दिया एम रख दिया। तो मेरे पास इक्वेशन का क्या फॉर्मूला आ गया, यानी स्लोप की इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। और इसको मैं जो है डेल वाई भी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी ये डेल वाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई, यानी क्या है वाई में हम चेंज हो रहा है, डेल एक्स का मतलब क्या है, एक्स में जो है मेरे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या ये स्लोप का फॉर्मूला आ गया। हम 7.2 में बेसिकली स्लोप की इस वाली इस क्वेश्चन से जो है हम डील करेंगे। ठीक है, आप फॉर्मूला जो है याद रखिएगा। ठीक है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी होता है, या वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, फिर नीचे जो एक हमें एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1,5 4,7। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है मेरे पास जो है इन्होंने शायद कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो है गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे जो है ठीक है, हाँ इन्होंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गलत लिख दिए, तो आप इसमें जो है चेंज कर लीजिएगा। ऊपर एग्जाम्पल में कुछ दिए हैं, सोल्यूशन किसी और का किया हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ये हैं इसके 3,7 और 5,8। ठीक है, फिर हम स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो y2 यहाँ पे 8 है, y1 7 है, तो 8 माइनस 7, और x2 कितना है 5 और x1 कितना है 3। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 यानी हाफ। ठीक है, फिर हमारे पास आती है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप of a line is passing through the points minus 2 b and 3 5 is m, यानी इस 5 यानी। अच्छा अब यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है मेरे पास एक तरीके से m की वैल्यू दी हुई है,
एम की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे एम की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लोप फार्मूला यूज़ करूँगा एम इज टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वाई टू 4 था, वाई वन बी था, और एक्स टू मेरे पास था 3, और x1 था -2, तो +2 को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास 4 माइनस बी अपॉन 5 बचा। 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 25, 4 को उधर लेके किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई -21, तो मेरे पास द वैल्यू ऑफ b इज -21। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आसान सी एग्जाम्पल है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो मेरे पास पार्ट है, अब ये वाला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है समझ लीजिएगा। फाइंड द कंडीशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विद द गिवन स्लोप मे बी पैरेलल टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच। अगर हमें कोई दो स्लोप्स दिए हुए हो वो एक दूसरे के पैरेलल हो तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, और अगर एक दूसरे के हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या, अगर दो लाइन स्ट्रेट जा रही तो वो आपस में कभी भी आके मीट नहीं करती। ठीक है, तो पहली वाली लाइन का जो L1 का उसका मैंने स्लोप जो है यहाँ पे इन्होंने m1 इजिकल्स टू टेन थीटा से इन्होंने इसको डिफाइन किया। इसको क्वेश्चन नंबर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन पे क्या होगा, m इजिकल्स टू m2 इजिकल्स टू टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या स्लोप चेंज हो रहा है। यानी पहले वाले का स्लोप को मैंने m1 कह दिया था, दूसरे वाले स्लोप को मैंने m2 कह दिया था। ठीक है, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करें, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गया, m1 इज इक्वल्स टू m2। यानी इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि जब व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2 तो इफ द स्लोप्स विल बी इक्वल, यानी कि दोनों के स्लोप्स एक दूसरे के बराबर होंगे, m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा। अच्छा, अब जो है मेरे पास परपेंडिकुलर वाली है, परपेंडिकुलर वाली भी आप थोड़ी सी समझ लीजिए कि वो किस तरीके से है। Let L1 and L2 be the two straight lines perpendicular to each other with slopes m1 and m2. If theta is the inclination angle of L2, then 90 plus theta will be the inclination of L2 as shown in figure 7.11। अच्छा, अब इसको आप समझ लीजिए कि इन्होंने 90 प्लस थीटा L2 क्यों कहा है। अच्छा, अब ये समझ लीजिए जो यहाँ पे L1 का जो एंगल था वो इन्होंने क्या है 90 सपोज किया है, यानी इन्होंने थीटा रखा है। ठीक है, L1 का एंगल थीटा है और L2 का एंगल, जाहिर सी बात है हम क्या है 90 थीटा तो नहीं रखेंगे, तो यानी थीटा से कोई और बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो हमने L2 का एंगल रखा है 90, और ये वाला जो L1 का एंगल है प्लस, तो ये भी मेरे पास क्या है इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो L2 का जो एंगल बन रहा है वो मेरे पास क्या बन रहा है 90 प्लस थीटा बना था, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो ये स्मॉल ये जो L1 का जो एंगल है थीटा उसको भी मैंने क्या है इसमें ऐड करवाया, क्योंकि ये क्या है एक स्मॉल एक लार्जर एंगल बना रही है L2। ठीक है, फिर इसकी जो हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसका क्या मेरे पास फॉर्मूला है, तो उसमें उन्होंने कहा M1 का स्लोप कितना है 10 थीटा, M2 का कितना है 10 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा क्यों, ये मैं आपको जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने पढ़ी थी कि 10 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो M2 की मेरे पास वैल्यू ये आ गई। ठीक है, मैंने इसको कॉट को 10 में ब्रेक कर दिया तो -1/10 थीटा हो गया। 10 थीटा को मैं उधर ले गया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गया -1/m2। ठीक है, फिर हमें दोनों साइड 10 बनाना था, तो मैंने क्या किया क्वेश्चन 1 और 2 को इक्वेट यानी बराबर कर लिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई थी, m1 इज टू -1/m2। ठीक है, फिर मैंने m1 m2 को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई -1। तो इससे हमें ये पता चला कि जो है जब दो स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो मेरे पास m1 m2 की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, और अगर पैरेलल होते हैं तो m1 बराबर होता है m2 के। ये दो इक्वेशंस आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है, हेंस टू नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। ये जब परपेंडिकुलर होंगे जब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा। ठीक है, हम नीचे एग्जाम्पल उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ लाइन L is passed through the two given points 1,3 3,7, L2 passes through the point 2,1 2,9 3, find whether the lines are parallel or not। ठीक है, सिमिलर है। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे इन्होंने L1 का दिया हुआ है, हमें ये पॉइंट दिए हुए हैं 1,3 और 3,7, तो हम M1 के लिए स्लोप निकालेंगे। स्लोप का क्या फॉर्म होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब मैं वैल्यूज रखी सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2। फिर मैंने L2 से जो दो पॉइंट्स पास हो रहे थे मैंने उसके लिए स्लोप फॉर्मूला लगाया, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या दोनों की m1 की वैल्यू भी 2 आ रही है, m2 की वैल्यू भी 2 आ रही है, जिससे मुझे ये पता चला कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइन्स मेरे पास क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास क्या है, इफ लाइन L1 passes through the two given points 0,1 and 1, -1, and a line L2 passes through the point 2,2, 4,3, check whether these lines are perpendicular or not। अब इसमें वही हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन सपोज करनी है। ठीक है, तो हमारे परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल्स टू -1।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने L1 के लिए स्लोप निकाला, तो L1 का स्लोप आ रहा था मेरे पास -2। L2 का स्लोप निकाला तो वो क्या आ रहा था, हाफ आ रहा था। ठीक है, मैंने इसको m1 इंटू m2 में रखा, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा -1। तो m1 इंटू m2 कितना आ गया, -1। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आ गया, तो कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो जिससे हमें ये पता चला कि ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे 7.2 का जो डिस्कशन खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुझे 7.2 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो तमाम आप लोगों से उसके सोल्यूशंस इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नया वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे या चैनल या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.